नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 से भी ज्यादा लोगों की मौत के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA करेगी। पहलगाम हमले के बाद से ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही NIA की टीम वारदात की जगह पर मौजूद है, जिसमें फॉरेंसिक टीम और इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद आधिकारिक रूप से NIA ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच NIA करेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत अन्य एजेंसी NIA का सहयोग करेंगी। NIA की टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात कर सबूत जुटाने में लगी हुई है। NIA की विशेष टीमों ने आतंकी हमले में जीवित बचे पर्यटकों समेत प्रत्यक्षदर्शियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उन लोगों से बातचीत हो रही है जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। कई ऐसे भी लोग हैं जो बचकर वापस से अपने घर को लौट आए हैं, तो NIA की टीम उनके घरों में भी जाकर पूछताछ कर रही है। वहीं मानव रहित विमानों और ड्रोन जैसे उपकरणों से लैस जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल पीर पंजाल रेंज के घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर अपना अभियान जारी रखे हुए है। NIA की टीमों ने उन सुरागों की तलाश में जीवित बचे लोगों से बातचीत शुरू कर दी है जो उन आतंकवादियों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि टीमों ने मंगलवार को प्रत्यक्षदर्शियों से संपर्क करना शुरू किया था। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस, सेना और CRPF के सघन अभियान के कारण पिछले कुछ दिनों में दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में कुछ मुठभेड़ हुई है और शुक्रवार को बांदीपुरा जिले में लश्कर के शीर्ष कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया गया। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस मामले की शुरुआती जांच से पता चलता है कि इसमें शामिल आतंकवादियों की संख्या 5 से 7 हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम 2 स्थानीय आतंकवादियों से मदद मिली थी। अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुख्य संदिग्ध बिजबेहरा निवासी आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी और त्राल निवासी आसिफ शेख की भूमिका सामने आई है। अधिकारियों का मानना है कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था, जहां उसने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के साथ शस्त्र प्रशिक्षण लिया और फिर हमले करने के लिए भारत लौटा। NIA पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही एक्टिव है। NIA की टीम ने हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों से भी मुलाकात की है। अब केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करेगी। NIA स्थानीय पुलिस से पहलगाम हमले से संबंधित केस डायरी और FIR भी हासिल करेगी। साथ ही NIA हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल्स, स्थानीय नेटवर्क और पहले से हमले से तार जोड़कर सभी पहलुओं पर जांच करेगी। अब आपको बताते हैं कि NIA क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसकी शक्तियां क्या है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई एक केंद्रीय एजेंसी है, जिसका गठन NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इस एजेंसी को 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी में 649 कर्मचारी कार्यरत हैं और ये एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। NIA की शक्तियों की बात करें तो ये मानव तस्करी, जाली मुद्रा या बैंक नोटों से जुड़े अपराध, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री की जांच कर सकता है। इसके अलावा NIA के अधिकारियों के पास इस तरह के अपराधों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों जैसी शक्तियां भी हैं। साथ ही NIA के पास विदेश में भी घटित ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने की शक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन है। इन सभी चीजों के अलावा केंद्र सरकार के पास NIA को भारत में घटित सूचीबद्ध अपराध के मामलों की जांच के सीधे निर्देश देने के लिए अधिकार हैं। NIA के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, राज्य पुलिस, आयकर के साथ साथ
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ आदि में से भी चुना जाता है। इसके अलावा परीक्षा के माध्यम से एनआईए में नए लोगों की भी भर्ती होती है। एनआईए ने अब तक लगभग 200 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए और जांच की है, जिनमें से कई मामले ऐसे भी हैं जिन्हें पूर्ण रूप से आंशिक रूप से सुलझा लिया गया है, जबकि 35 से भी ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें सजा हुई है। इस एजेंसी द्वारा 92% मामलों में सजा दिला दी जाती है। इसके अलावा एनआईए का काम अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संधियों को लागू करवाना भी है। तो अब इतनी मजबूत जो है एजेंसी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। पहलगाम आतंकी हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई लोगों को बुरी तरीके से मारा गया है, उन्हें जो है लगातार अब जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों की जो है नजरें इस पर बनी हुई हैं, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई पहलुओं पर एनआईए जांच करेगी। कई ऐसे भी पर्यटक हैं जो सुरक्षित अपने घरों में पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई टीमें तो उनके घरों में पहुंचने भी लगी हैं। तो अब ये देखना होगा कि एनआईए को जब ये पूरी जांच सौंप दी गई है तो कौन सी बातें अब निकलकर सामने आएंगी और किस तरीके से ये पूरी योजना तैयार की गई थी, इन तमाम पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। आपका क्या मानना है इस मामले में, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।